आज के वीडियो में एक और क्लासिकल यूनानी दवा के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं माजून चोप चीनी। क्लासिकल दवा है, इसका मतलब ये है कि यूनानी दवा बनाने वाली तकरीबन सारी कंपनियां एक सेट फार्मूले पर इसको बनाती हैं। माजून यूनानी में बहुत ही मशहूर प्रिपरेशन होता है। एक सेमी सॉलिड मीठी दवा गीले हलवे की तरह होती है, जो माजून कहलाती है। माजून बनाने में आमतौर पर कई तरह की दवाएं मिलाई जाती हैं। उनको कूट पीस कर फाइन पाउडर बनाया जाता है, छान कर, और जितनी दवाएं होती हैं उसका 3 गुना लगभग आमतौर पर शक्कर यानी शुगर या शहद या मिश्री लेकर के, और ये एक गीली दवा हलवे जैसी तैयार की जाती है, वो माजून कहलाती है। माजून के नाम आम तौर पर जो उसमें सबसे ख़ास दवा पड़ती है उसके नाम पर रखे जाते हैं। कई बार कुछ अलग वजह से भी उसके नाम होते हैं, लेकिन आम तौर पर ऐसा होता है। तो ये माजून है, यानी मीठी दवा है, गीले हलवे की तरह है, और कई दवाओं को इसमें मिला करके पाउडर को और एक मीठी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बनाया गया है। माजून चोप चीनी इसलिए कहते हैं कि इसमें ख़ास तौर पर जो दवा है वो चोप चीनी है, जो मेन दवा है। तो हम लोग ये आज जानेंगे किन किन दवाओं को मिलाकर इस दवा को तैयार किया जाता है, इस दवा का क्या मिजाज है, किन किन बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी डोज में लेना है और किन को नहीं लेना है। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि क्लासिकल यूनानी दवा है, तमाम यूनानी दवा बनाने वाली कंपनियां बनाती हैं। मेरे पास इस वक्त ये हमदर्द का है, आप देख सकते हैं। हमदर्द की माजून चोप चीनी है, और ये शहद बेस पे यानी हनी बेस पे बनी है, और हनी के अलावा इसमें तकरीबन 21 दवाएं पड़ी हुई हैं। कुछ ख़ास दवाओं की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, चोप चीनी तो ख़ास दवा है ही है, जो इसके नाम पर इसका नाम है, जिसे चाइना रूट कहते हैं। बहुत सी दवाएं हम लोग इसमें जानते हैं जो हमारे किचन में हैं, जैसे लौंग है जिसे क्लोव्स कहते हैं, जायफल है, नटमग, जावित्री जिसे मेस कहते हैं, ज़ाफ़रान है जिसे सैफ़रन कहते हैं, दारचीनी सिनामन है, हरी वाली इलायची है, ग्रीन कार्डमम, काली मिर्च है, ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं, ड्राई जिंजर या सौंठ है, पाइपर लांगम जिसे पीपली कहते हैं। इसके अलावा ज़रमबाद है जिसे ब्लैक टर्मरिक हल्दी की एक किस्म होती है, मस्तगी मैस्टिक गम्स है, सूरनजान है, नागर मोथा जिसे नट ग्रास कहते हैं। इसके अलावा और 5-6 दवाएं, जैसे इसमें गुलाब के फूल जो है उनकी पंखड़ियां, रोज पेटल जिसे हम यूनानी में गुले सुर्ख कहते हैं, वो पड़ती है, खूलन जान है, आकर करहा है, सना है, सनाए मक्की सना की पत्तियां पड़ती हैं। तो इन सब दवाओं को मिला करके कूट पीस कर उसका पाउडर बनाया जाता है, और उसको शहद में तैयार किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि 3 गुना जितनी दवाओं का पाउडर होता है उसका 3 गुना शहद डाला जाता है। तो अगर हमदर्द की ये हम लोग पैकिंग देखें तो हमदर्द के जो इनका प्रिपरेशन है, इनके अकॉर्डिंगली अगर आप 5 ग्राम ये माजून लेते हैं तो इसमें तकरीबन 3.75 ग्राम शहद है, यानी वही रेशियो है। आइए अब इस माजून चोप चीनी के फ़ायदों की बात करते हैं, उससे पहले इसके मिजाज को समझ लेते हैं। देखिए, इसमें जितनी दवाएं पड़ी हैं तकरीबन सारी दवाओं का मिजाज, सारी दवाओं का तकरीबन गर्म और खुश्क है। यानी गर्म है और खुश्क है, हॉट है और ड्राई है। ये जो चोप चीनी है, इसकी तासीर को लेकर के, इसके मिजाज को लेकर के जो यूनानी फिजिशियंस हैं उनके अंदर थोड़ा सा इख्तलाफ है। लेकिन लखनऊ के जो अतिब्बा हैं, यानी जो पुराने फिजिशियंस लखनऊ के थे, एक स्कूल ऑफ थॉट कहलाता, लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट। तो लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट का ये मानना है कि चोप चीनी का मिजाज गर्म और तर है, पहले दर्जे में। यानी ये भी तो पूरा जो दवाएं जितनी हैं इसमें, ये ज़्यादातर दवाएं सब गर्म हैं, इसलिए इस दवा का मिजाज भी गर्म होता है। जहाँ तक माजून चोप चीनी के फ़ायदों की बात है, ये बहुत ही अच्छी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है। इसका मतलब ये है कि ये दर्दों को दूर करती है और सूजन को घटाती है। इसीलिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ख़ास तौर पर हड्डियों के दर्द के लिए, किसी तरह का अगर आपको हड्डियों में दर्द हो रहा है,
चाहे वो आर्थराइटिस की वजह से है, किसी तरह की भी आर्थराइटिस हो, यूरिक एसिड की वजह से अगर गाउट का दर्द हो रहा है, हिंदी में जिसे कई बार हम लोग गठिया बाई कहते हैं, उस तरह की परेशानी है, तो उन तमाम परेशानियों में इस माजून चोप चीनी से फ़ायदा उठाया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब कतई ये नहीं है कि अगर आपको बहुत सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या और किसी तरह की हड्डियों की बहुत तकलीफ है तो इस दवा को खाते ही आप ठीक हो जाएंगे। इस दवा से आपको सिम्टम में आराम मिलेगा और अगर आपको बराबर दर्द की गोलियां खानी पड़ती हैं तो उससे यकीनन आप बच सकते हैं। तो हड्डियों के किसी तरह का भी दर्द हो, आप इस दवा का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर मसल्स में भी आपके दर्द है, कहीं पर भी दर्द हो रहा है जिसमें बहुत थकन है, दर्द है, तो उसमें भी इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये दवा नसों को ताकत देती है, यानी जो हमारी नर्व्स हैं उनको मजबूत करती है। तो जो नर्वस ओरिजिन के दर्द हैं, नर्वस ओरिजिन के जो पेन है, जैसे एक बहुत कॉमन मिसाल है जिसे हम सियाटिका कहते हैं, जिसमें हमारे बैक से लेकर के नीचे पूरे पैर में जो सियाटिक नर्व है उसकी वजह से पेन होता है। तो जहाँ पर नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से दर्द हो रहा है उसमें भी इस दवा से फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा ये माजून चोप चीनी ब्लड प्यूरीफायर के तौर पर भी काम करती है। मुसफ़्फ़ी खून है, यानी जो खून की गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, उनको साफ़ करती है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि तमाम तरह की एलर्जीज़ में, स्किन पे अगर आपके फोड़े फुंसियाँ हैं, एक्ने पिंपल्स हैं या स्किन का और कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी चोप चीनी से फ़ायदा उठाया जा सकता है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो पोलेंस वाला सीजन आएगा, जिसे हम बसंत ऋतु कहते हैं, स्प्रिंग, उसमें पोलेंस बहुत आते हैं, पराग कण आते हैं फूलों के, उससे बहुत लोगों को एलर्जी होती है। चेहरे पे या जहाँ 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 एक्सपोजर होता है, लगता है वहाँ पे खुजली होने लगती है, एलर्जी होती है। तो इस तरह की परेशानियों में भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं माजून चोप चीनी से। तो माजून चोप चीनी यूनानी की बहुत पुरानी दवा है, क्लासिकल दवा है, बहुत ज़माने से इस्तेमाल हो रही है। तो आप इसका इस्तेमाल करके जिन परेशानियों की हम लोगों ने बात की है उसमें इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबके लिए सेफ़ है, इस्तेमाल की जा सकती है। इस्तेमाल का तरीका ये है कि सुबह आप नाश्ते के बाद 1 टीस्पून, चाय वाला 1 चम्मच, 8 से 10 ग्राम आता है, वो आप सादे पानी के साथ ले सकते हैं या आप चाहें तो दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप कुछ दिन एक टाइम इस्तेमाल करें, अगर आपको फ़ायदा लगता है, कोई दिक्कत नहीं लगती है, तो आप इसका इस्तेमाल 2 टाइम भी कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों को 1 टाइम में इससे आराम हो जाता है। शुगर लेवल अगर आपकी बढ़ी हुई है तो आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें शहद है, मैंने आपको बताया। अगर आपकी शुगर लेवल दवा खाने के साथ साथ अंडर कंट्रोल है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल्स फीमेल्स सबके लिए सेफ़ है, लेकिन वो फीमेल जो प्रेग्नेंट हैं वो इस दवा का इस्तेमाल बगैर अपने डॉक्टर की सलाह पे ना करें। चूँकि ये यूनानी की क्लासिकल दवा है, यानी यूनानी दवा बनाने वाली लगभग सारी कंपनियां इस दवा को बनाती हैं, तो आप अपने आसपास यूनानी और आयुर्वेदिक वाले मेडिकल स्टोर से किसी भी कंपनी की दवा खरीद कर उन बीमारियों में या उन परेशानियों में जिनकी हम लोगों ने बात की है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है, तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं डॉक्टर खालिद सिद्दीकी आपसे इस रिक्वेस्ट के साथ इजाज़त चाहता हूं कि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिए और इसे शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी यूनानी की इस बहुत ही फ़ायदेमंद और कामयाब दवा के बारे में जानकारी हासिल हो सके। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए।